बात करते हैं कि बाजार कैसा रुख दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन अगर बात की जाए, बाजार नए शिखर पर खुले हैं और सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो 57,763 पर और निफ्टी 17,185 पर खुलता हुआ नजर आ रहा है। और कारोबार के दौरान अगर बात की जाए तो इसमें निफ्टी की का जो रिकॉर्ड स्तर छुआ है 17,225 का और सेंसेक्स 57,918 पर जो है कारोबार करता नजर आ रहा है। फिलहाल सेंसेक्स की 130 पॉइंट चढ़कर काम करता हुआ नजर आ रहा है और निफ्टी की अगर बात की जाए तो 30 पॉइंट की यहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है। और अगर देखा जाए तो कि किस किस जो कौन कौन से शेयर हैं जिनमें मजबूती है वो भी मैं आपके सामने एक बार साझा कर देता हूँ। एशियन पेंट्स के शेयर है 3% की तेजी इसमें देखने को मिल रही है और एक्सिस बैंक के 2% की तेजी यहाँ पर के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं टाटा स्टील के शेयर में भी 2% की यहाँ पर गिरावट देखी जा रही है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि किस तरीके का जो बाजार है, पैनलिस्ट हमारे किस तरीके से देख रहे हैं, कौन कौन से जो स्टॉक्स हैं, कौन कौन से शेयर हैं जिस पर वो ट्रेक करते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि बाजार तो रिकॉर्ड हाई पर है और ऐसे में कौन कौन से जो शेयर हैं वो रिकॉर्ड हाई बनाने के लिए इस रेस में है। तो टॉप गेनर्स में एशियन पेंट्स है, एक्सिस बैंक है, आइसर मोटर्स है और आईसीसी बैंक है। तो टाटा स्टील ये लूजर्स में आ रहा है। टाटा स्टील, हिंदको और मारुति सुजुकी, एमएनएम और जेएसडब्ल्यू स्टील, तो ये टॉप लूजर्स में अभी दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे साथ जो है राहुल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका सीधा रुख करता हूँ और तमाम सारी क्वेरी और सवाल उनके साथ साझा करूंगा। राहुल जी, आपका स्वागत है टीवी इंटरनेशनल पर। हाय गौरव, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ सर, आप बताएं। आई एम गुड गौरव, थैंक यू। टेल मी। सर, मैं पूछना सबसे पहले यही चाहूंगा कि रिकॉर्ड स्तर को लगातार छूता हुआ बाजार देख रहे हैं, इंडेक्स किस तरीके का जो रुख होने वाला है, इसमें कौन से शेयर्स हैं वो आप बताइए। कि बाजार सबसे पहले इंडेक्स पर नजर डालेंगे, फिर बैंक निफ्टी की बात करेंगे एंड देन उसके बाद आपकी रिकमेंडेशंस अपडेट, कोई स्टॉक ऐसा जिस पर आप नजर रखते हो, उसके बाद जो है सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले इंडेक्स पर आप नजर डालें। फाइन गौरव। सो गौरव, अगर हमने देखा था कि जब लास्ट 15,900 से 16,000 की रेंज में जब मार्केट चल रहा था, तब ऑलमोस्ट इट वाज प्रीटी क्लियर दैट मार्केट इज गोइंग टू गो अप। द पॉइंट इज कि अभी जिस लेवल पे मार्केट है दैट इज नॉट वेरी मच कंफर्टेबल फॉर बाइंग। 17,250 17,300 इज द रेंज ऑन द अपर साइड, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसपे मार्केट एक बार के लिए वहां पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आने के लिए कोशिश करेगा। सो फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर कोई निफ्टी ट्रेडर है, पर्टिकुलरली निफ्टी में ट्रेड करता है, देन दे हैव टू बी कॉशियस। उनके स्ट्रिक्ट टाइट लॉस होने चाहिए, टाइट स्टॉप लॉस होने चाहिए अगर वो बाय साइड बाय कर रहे हैं। और अगर बाई चांस आपको अगेंस्ट दी ट्रेड लेना है, अगेंस्ट दी ट्रेंड लेना है, आपको ट्रेड प्ले करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली वहां पे एक हेज पोजीशन लेके फिर निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ आई विल नॉट रिकमेंड एनीवन टू गो बाय। मैं फ्रेश बाइंग अलाउ नहीं करूंगा, रिकमेंड नहीं करूंगा निफ्टी में। बी कॉशियस, थोड़ा सा साइड लाइन रहिए, देखिए अगर कुछ करेक्शन आता है देन यू कैन एंटर, अदरवाइज बी ऑन द साइड लाइंस। ठीक है सर, बैंक निफ्टी को भी आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो मोमेंटम चाहिए था वो मोमेंटम बैंक निफ्टी अभी बनाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा क्या कारण है? बैंक निफ्टी गौरव इज दी वन सेगमेंट या वन सेक्टर जहां पे आई एम वेरी मच बुलिश। बैंक निफ्टी को यहाँ से मिनिमम जो अगर मेरा लेवल है तो बैंक निफ्टी को यहाँ से एटलीस्ट 38,500 का लेवल्स टच करना चाहिए। सो बैंक निफ्टी में यहाँ से बुलिश हूँ मैं। निफ्टी में इनफैक्ट आई विल सजेस्ट कि होल्ड करिए, लेकिन बैंक निफ्टी में कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं लाइक एक्सिस बैंक, पीएनबी, एसबीआई, ये सारे स्टॉक्स काफी बुलिश एक रेंज में हैं, जो कि दिख रहा है यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स व्हेन ऑल दी बैंक्स लाइक आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जब सारे लेवल्स अच्छे बाइंग लेवल के दिख रहे हो, देन ऑफ कोर्स यू कैन नॉट गो शॉर्ट और यू कैन नॉट sit and don't do anything in Nifty, ऐसा नहीं कह सकते हैं, but you have to go ahead and buy Bank Nifty instead of Nifty. There is lot of scope. बिल्कुल, बैंक निफ्टी में आप जाकर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। पुलिस सर नजर आ रहा है बैंक निफ्टी पर। ठीक है राहुल जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ आपकी रिकमेंडेशंस हों तो वो आप हमारे दर्शकों से साझा कर सकते हैं और अपडेट भी आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद जो है तमाम सारे सवाल मेरे पास है, फेरिस्त है। Right. So today I would like to suggest one stock जो कि traders favorite stock है and काफी अच्छे levels पे इस वक्त चल रहा है, and that is PNB.
अगर पंजाब नेशनल बैंक को लेंगे तो ये सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव का स्टॉक है। आई एम नॉट सजेस्टिंग दिस फॉर इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से करंट मार्केट प्राइस पे भी पीएनबी को लिया जा सकता है। और आपका अगर पीएनबी में करंट मार्केट प्राइस से भी थोड़ा डाउनफॉल आता है लाइक 34 33 लेवल्स का, तो वहां पे और ऐड करिए पीएनबी में। लेकिन इसको होल्ड करके रखिए टिल द टाइम इट इज होल्डिंग, मतलब टिल द टाइम इट इज होल्डिंग 31 लेवल्स ऑन द डाउन साइड। अप साइड के लिए आई वुड रिकमेंड कि 45 46 लेवल्स तक आने वाले वीक्स में, डेज में जा सकता है। सो रिस्क टू रिवॉर्ड इज वेरी फाइन। आपको यहाँ पे बाय करना है पीएनबी, नीचे में और ऐड करना है, 31 का स्टॉप लॉस लगाना है एंड जस्ट होल्ड एंड वेट फॉर सम डेज। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू शो 45 46 लेवल्स। ठीक है, 45 46 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आप होल्ड भी कर सकते हैं। 31 का स्टॉप लॉस पीएनबी में आप लेकर चल सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से भी आप जो है फ्रेश एंट्री क्या सर इसमें लेने के लिए अभी संभावित है क्या? फ्रेश एंट्री के लिए चांस? बिल्कुल बिल्कुल, आप फ्रेश एंट्री इसमें ले सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश एंट्री भी आप इसमें ले सकते हैं। 31 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है 45 46 का लेवल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन सर जिनके पास पोजीशन ऑलरेडी है उनको क्या करना चाहिए? जिनके पास पोजीशंस ऑलरेडी है उनको और ऐड करना चाहिए। अगर वो 33 32 लेवल्स तक आता है, पोजीशंस और ऐड करिए एंड पेशेंटली वेट करिए। ये यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक करने के लिए रेडी है। तो क्या इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ही करना चाहिए जिसके बाद जो आप इसमें मोमेंटम देख पा रहे हो? बिल्कुल, इसको देखिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और अगर आपका कुछ भी इसमें थोड़ा बहुत भी लॉन्ग टर्म व्यू है तो जब तक ये 44 45 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक इसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो 45 के ऊपर इसका क्लोजिंग का वेट करिए। एक बार वो क्लोजिंग अगर आपको मिलने लग जाती है देन डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर 40 से 50% अपसाइड फ्रॉम 45 लेवल्स। ठीक है, ये पीएनबी की बात हुई, पीएनबी पर सर ने रखा। सर नेक्स्ट वन। ओके, सो नेक्स्ट काउंटर इज, अगर मैं काउंटर की बात करूं तो ग्लेनमार्क फार्मा। ये एक काउंटर है जो कि काफी ज्यादा करेक्शन दिखा चुका है लास्ट 2-3 वीक्स में। अगर आप देखेंगे हाई से 680 के लेवल से अभी तक इसने जो करेक्शन दिया है दैट इज अराउंड 25%। एंड अगर पूरे टेक्निकल चार्ट्स की बात करेंगे गौरव, देन ये एक चार्ट है जो कि आपका लेवल्स जो 490 480 जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वहां तक आने वाला है। एक बार अगर ये आपको एक बार अगर आपको ये 480 490 लेवल्स ऑन द डाउन साइड मिलता है देन यू हैव टू गो अहेड एंड बाय ग्लेनमार्क फार्मा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 452। ये स्टॉप लॉस आपका रहेगा 452 का। 480 490 के पास में आपको बाय करना है। और अपसाइड जो इसमें मूव हम देख रहे हैं आने वाले दिनों में दैट वुड बी समवेयर अराउंड 200 रुपीज ऑन द अपसाइड। दैट मीन्स 40% का अप मूव एक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्लेनमार्क फार्मा में, जो कि आपका 220 225 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड रहेगा। ठीक है सर, आपने बताया कि 460 490 पर आपको बाय करना है। उसके बाद जो 452 का स्टॉप लॉस आप लेकर चल सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर लेवल्स की अगर बात की जाए, टारगेट क्या क्या देखने को मिल सकता है? टारगेट, राइट गौरव, टारगेट इसका रहेगा 700 एंड अबव मिनिमम। और जो मैंने बाइंग लेवल दिए हैं वो 460 नहीं, इट इज 480 490। और आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 700 प्लस। ठीक है, टारगेट 700 प्लस है और जो आपको बाय करना है 480 490 452 का स्टॉप लॉस लेकर चलना है। ठीक है सर, करेक्ट। ग्लेनमार्क फार्मा में जो है आप सर की तरफ से ये आपको दो स्टॉक्स जो है आपके सामने है, पीएनबी और ग्लेनमार्क फार्मा, जिसके स्टॉप लॉस और टारगेट और कहाँ कैसे बाय करना है वो भी सर की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। अनिल सर आगे बढ़े, अनदर वन। ऑलराइट, सो गौरव द थर्ड स्टॉक वुड बी एआईए इंजीनियरिंग। एआईए इंजीनियरिंग को अगर आप देखेंगे तो इट इज अ रेंज बाउंड ट्रेड एज ऑफ नाउ, क्योंकि जब से मार्च 2020 के लो से जब से इसने अपसाइड देना शुरू किया है तब से एक रेंज में जा रहा है। बट एक रेंज का फायदा ये होता है गौरव, जब भी कोई स्टॉक रेंज में चलता है तो एक पैटर्न का फॉर्मेशन करता है। और यही सेम चीज हम एआईए इंजीनियरिंग में भी देखने के लिए मिल रहा है। राइट नाउ द प्राइस इज 1990। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको ये प्राइस 70-80 रुपीज डाउन मिलता है दैट मीन्स 1920 1930 तक मिलता है तो एआई इंजीनियरिंग में बाय करिए। एआई इंजीनियरिंग में बाय करने के बाद आपको एक लेवल 2200 का वेट करना है। जैसे ही ये 2200 क्रॉस होगा आपके लिए टारगेट्स ओपन हो जाएंगे 2430 2440 तक के। तो राइट नाउ आपके लिए क्या है, इसमें आपके लिए बाय करना है 1920 से 1930 की रेंज में। आपका टारगेट रहेगा 2430। स्टॉप लॉस इसमें जो आपका रहेगा दैट वुड बी समवेयर अराउंड 1780। 1780 करेक्ट।
स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस 1780, अगर आपको 1920 1930 के प्राइस पे बाय मिलता है तो आपका यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड हो जाएगा 140 रुपीज का स्टॉप लॉस ऑन द डाउन साइड और 400 पॉइंट्स का टारगेट ऑन द अप साइड। ओके ओके। तो एआईए इंजीनियरिंग पर भी सर ने जो है अभी करंट प्राइस अगर बात की जाए तो 1994 का ये भाव अभी चल रहा है इसका। 1992 देखिए लगातार जो है स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। एआईए इंजीनियरिंग हुआ, ग्लेनमार्क फार्मा हुआ, पीएनबी, ये 3 स्टॉक जो है सर की तरफ से जो है आपके लिए रिकमेंडेशन में है। आप इस पर जो है फोकस बनाए रख सकते हैं और जो सर की तरफ से बताया गया है उस पर आप जो है स्टॉप लॉस और होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस टारगेट आप वही जो सर ने बताया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं कुछ और। बस गौरव, फॉर नाउ आई हैव ओनली 3 स्टॉक्स, सो वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क। ठीक है सर, मैं जो है हमारे साथ हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जुड़ते हैं और तमाम सारी कॉल्स जो है उनकी तरफ से भी ले लेता हूं मैं। उनकी जो शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, वो पूछना चाह रहे हैं। किशन कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत वेरी गुड मॉर्निंग किशन कुमार जी। आपका सवाल है जैन टेक्नोलॉजी को सर अभी बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते? विच वन गौरव? जैन टेक्नोलॉजी, ZEN स्पेल इज Zen Technologies, right? यस। Okay. So गौरव, क्या व्यू रखना चाह रहे हैं आपके जो व्यूअर्स हैं? व्यूअर्स हैं वो कह रहे हैं कि अभी CMP पर करंट मार्केट प्राइस पर हम बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, सो Zen Technologies को बिल्कुल करंट मार्केट पे बाय किया जा सकता है। ये एक जो टेक्नोलॉजी स्टॉक है, ये एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की जोन में चल रहा है। इसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस रहेगा गौरव, दैट वुड बी समवेयर अराउंड, आने वाले जो वीक्स में रहेगा दैट वुड बी समवेयर अराउंड 180। अभी भी इसमें 180 के 190 के ऊपर तक के रेजिस्टेंस का स्कोप है। तो करंट मार्केट प्राइस पे अगर आप बाय करते हैं तो बिल्कुल आपका व्यू ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, जो कि आपका रहेगा करंट मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट 20 रुपीज डाउन, जो कि 90 रुपीज है। 90 रुपीज का स्टॉप लॉस लीजिए, 180 तक का वेट करिए, एंड दिस इज अ गुड स्टॉक टू बाय। ठीक है सर, 90 रुपीज का स्टॉप लॉस लेकर अगर टारगेट लेवल्स कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं और ये कब तक के लिए? 180 190 गौरव। 180 और 90 की तरफ जो है यहाँ आप जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 90 यानी 20 अंक नीचे जो है आप इसको 19 पर स्टॉप लॉस लेकर आप इसमें अभी भी एंट्री कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका ये सवाल था। मुझे लगता है किशन कुमार जी आपका जो पूरी क्वेरी है वो क्लियर हो चुकी होगी। 90 रुपए का स्टॉप लॉस आप लगाइए, एंट्री भी ले सकते हैं और 180 190 रुपए का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। कुछ और हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं और सर माधुरी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। वो बैंकिंग सेक्टर को लेकर जो है आपसे राय लेने के लिए पूछ रही है कि बैंकिंग सेक्टर को लेकर किस तरीके का जो है माहौल और जो रफ्तार देखने को मिल रही है, मोमेंटम किस तरीके से, और कौन सा आपकी तरफ से रिकमेंडेशन होगा अगर बैंकिंग सेक्टर की अगर बात की जाए? ऑलराइट गौरव, सो बैंकिंग सेक्टर, आई एम, एज आई टोल्ड, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात करी थी कि बैंकिंग सेक्टर आई एम वेरी वेरी बुलिश। बाय ऑन डिप्स इस सेक्टर के लिए एक रिकमेंडेशन है कि अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई भी आपको 500 600 पॉइंट्स की बैंक निफ्टी में करेक्शन मिलता है तो डेफिनेटली आपको बैंकिंग स्टॉक्स पिक करने चाहिए। उसमें भी स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो आपका एक्सिस बैंक हुआ या कोटक महिंद्रा बैंक हुआ, पीएनबी और आपका एसबीआई। तो ये 4-5 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आपको बैंकिंग सेक्टर में पिक करने चाहिए, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिट हियर फॉर श्योर। सर पीएनबी तो आपने पहले ही जैसे प्रोग्राम की स्टार्टिंग में पीएनबी को रिकमेंड किया था। 31 रुपए का स्टॉक याद है और होल्ड करने के लिए पोजीशन दिया था। 45 46 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो माधुरी जी पीएनबी सर की तरफ से। एंड सर नेक्स्ट कौन सा आपने बताया था बैंकिंग सेक्टर के लिए? मैंने बोला आपको कि अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड बैंक में जाना है, प्राइवेट बैंक में जाना है, तो आप डेफिनेटली कोटक महिंद्रा बैंक देख सकते हैं, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निकली चार्ट्स पे दिख रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक अगर आप लगाएंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि वहां पे जो लेवल्स हैं, जो ये कंफर्म कर रहा है कि 1700 के लेवल्स बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स है कोटक महिंद्रा बैंक में। ये सस्टेन करेंगे और कोटक महिंद्रा बैंक का मिनिमम 2200 तक का ऊपर का सबसाइड ओपन है, राइट? सो ये बैंक को सिर्फ एक्यूमुलेट करते रहिए धीरे धीरे और 2200 तक के लिए वेट करिए। 2200 तक के लिए अपसाइड आप इसमें वेट कीजिए। कोटक महिंद्रा को भी आप अपने विश लिस्ट में रख सकते हैं। ठीक है सर, एक हमारे व्यूअर है हमारे साथ जुड़ रहा है। सर आप ऑप्शन ट्रेड में आप जो है इंटरेस्ट रखते हैं? आप ऑप्शन ट्रेड जो है पूछना चाह रहे हैं? बताइए गौरव। ऑप्शन कॉल अगर आपकी तरफ से कोई हो आज के लिए ओके, वो
आज के लिए अगर मैं देखिए दो तरीके होते हैं गौरव। अगर जैसे आप ऑप्शन में बाइंग करते हैं तो एक मोमेंटम स्टॉक में आपको जाना पड़ता है, क्योंकि अगर मोमेंटम नहीं होगा तो आपका टाइम वैल्यू उसमें डिके होगा, और टाइम वैल्यू डिके होगा तो डेफिनेटली यू नीड टू पे, वहां पे आपको टाइम वैल्यू देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप सेल करते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे आपको जो प्रीमियम मिलते हैं वो बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि कोई भी रिटेल ट्रेडर हमेशा बाय की तरफ इंटरेस्टेड रहता है, बाय करना चाहता है। तो मैं उनको एक स्टॉक बताना चाहूंगा जहां पे वो ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। SGFC लाइफ अभी चल रहा है 709 रुपीज। आपको क्या करना है, 700 का इसमें कॉल बाय करना है, जो कि इस वक्त वैल्यू चल रही है, मैं एक मिनट आपको बता देता हूँ। SGFC लाइफ हम्म 700 की कॉल, जिसकी इस वक्त वैल्यू चल रही है ऑलमोस्ट 20 रुपीज 20 पैसे, राइट। हम्म मैं इसका आपको एक बार स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों फिक्स बता देता हूँ। तो आपको इसमें करना क्या है गौरव, इसमें आपके व्यूअर्स को रखना है स्टॉप लॉस एक जो कि आपका रहेगा, हम्म आपका स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 16 रुपीज 50 पैसे का। ये स्टॉप लॉस इसमें लगा के चलिए। और इसमें आपका जो बाइंग रहेगा वो करंट मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट अभी क्योंकि 2265 चल रहा है रेट, तो आपका करंट मार्केट प्राइस से 20.20 चल रहा है, तो आपका करंट मार्केट प्राइस से आपको 2 रुपए नीचे बाय करने की कोशिश करना है, अराउंड 18 रुपीज 50 पैसा। 16 रुपीज 50 पैसा का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट इसमें रहेगा 25 रुपीज। ठीक है। तो ये ऑप्शन कॉल के लिए सर की तरफ से रिकमेंडेशन है, लेकिन सर वो कंफ्यूज वाली स्थिति ये है कि जो हमारे व्यूअर हैं वो ये पूछना चाह रहे हैं कि ऑप्शन कॉल अगर बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिले, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अच्छा, आपने आपको बैंकिंग सेक्टर में कोई ऑप्शन चाहिए है? पीएनबी हुआ, कोटक महिंद्रा, आपने जो पहले ही सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आपने बताया जिस तरीके से व्यूअर्स को, लेकिन उनका यही कहना है कि आप बैंकिंग सेक्टर में कोई ऑप्शन कॉल हो। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर में आपके लिए एक रिकमेंडेशन रहेगा SBI पे। SBI का इस वक्त करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है हम्म 428 पे। आपको करना क्या है, SBI का 430 का एक हम्म कॉल ऑप्शन जो है वो बाय करके चलना है। ये हम्म अभी कॉल ऑप्शन आपका चल रहा है 12 रुपीज 15 पैसे। ट्वेल्व हम्म रुपीज 15 पैसे के लिए आपको इसमें जो लेवल्स मिलने वाले हैं वो मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। हम्म तो आपको इसमें गौरव इसमें आपको स्टॉप लॉस लेना है, हम्म इसमें आपको स्टॉप लॉस लेना है 9 रुपीज 10 पैसे का। 12 रुपीज का इस वक्त प्राइस चल रहा है, 9 रुपीज 10 पैसे का स्टॉप लॉस लेना है। आपको सर इसमें बाय करना है। सॉरी, एसबीआई, राइट ना, एसबीआई फॉर ट्वेंटी एट SBI का, राइट राइट। SBI का रिकमेंडेशन है 430 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, 430 का जो है कॉल ऑप्शन यहाँ पर है आपकी तरफ से। एसबीआई का स्टॉप लॉस सर आपने क्या बताया? स्टॉप लॉस 9 रुपीज 10 पैसे। 9 रुपीज 10 पैसे। करेक्ट, 9 रुपीज 10 पैसे का ये स्टॉप लॉस आपको लेना है। अभी चल रहा है एट प्रेजेंट 12 रुपीज 35 पैसे। आप इसको हम्म अभी बाय कर सकते हैं, या आप 1 रुपए की गिरावट का वेट कर सकते हैं, वहां पे बाय करिए। यहाँ पे जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा अराउंड 15 रुपीज 50 पैसा मिनिमम। और अगर हम्म, ये वहां से भी अच्छा परफॉर्म करता है तो ये 17 रुपीज से लेके 18 रुपीज तक, 18 रुपीज 80 पैसे तक भी जा सकता है। ठीक है। 9 रुपए 10 पैसे के आपको स्टॉप लॉस लेकर 15 रुपए 15 पैसे यहाँ पर टारगेट, 17 रुपए 17 पैसे टारगेट लगा सकते हैं, और 430 पर सर यहाँ पर ऑप्शन कॉल में जा सकते हैं, राइट? करेक्ट। ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन क्वारी आपकी तरफ से। माधुरी जी, आप जो है कोई भी सवाल अगर पूछते हैं तो उसे पूरा डिटेल में आप लिख दीजिए, एक ही क्वेश्चन में आप जो बता दीजिए, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं वो ऊपर छूट जाते हैं, ऊपर छूट जाते हैं, तो उनको रीड आउट करने के लिए थोड़ा सा समय भी चाहिए होता है। और यहाँ पर जो है और भी व्यूअर्स हैं जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं, तो उनके भी कॉल समय लेने होते हैं, तो एक ही क्वेश्चन में आपको पूरा कीजिए, फिर दूसरे अगर क्वेरी है तो दूसरे क्वेश्चन में कर दीजिए। जैसे बैंकिंग ऑप्शन ऑप्शन कॉल पूछा आपने, फिर उसने बैंकिंग सेक्टर में आपने पूछा, तो ये एक ही सेंटेंस में आप क्लियर कर दीजिए इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। दीपक जी का एक सवाल है, आईबी रियल एस्टेट में जो है पूछना चाह रहे ओके, आईबुल रियल एस्टेट, करेक्ट। इट इज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और इंडिया बुल रियल एस्टेट। हैं, इंडिया बुल रियल एस्टेट। ओके,
गौरव, ये एक्चुअली मेरे रडार पे आ नहीं रहा है, मेरे को एक बार इसको देखना पड़ेगा। कोई और किसी स्टॉक का अगर आपको रिकमेंडेशन देना हो, जब तक मैं इसको एक बार फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ता हूँ। किशन कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशन कुमार जी पूछना चाह रहे हैं सर, सुमिटो केमिकल बाई लेवल पूछना चाह रहे हैं सर, कौन से लेवल पर इससे बाई करना चाहिए? ऑलराइट, सो गौरव, इस एक्चुअली ये एक स्टॉक ऐसा है जिसके लिए सारे ट्रेडर्स एक्चुअली काफी बुलिश हैं और सबको लगता है ये स्टॉक आने वाले दिनों में ठीक करेगा, विच इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये जो लेवल्स हैं सुमिटोमो केमिकल्स में, ये आपके जो लेवल्स रहेंगे आने वाले टाइम में, अगर आपको ये लेवल मिलता है 380 390 के आसपास, तो आपको इसमें डेफिनेटली बाय करना चाहिए। और इसमें जो फाइनली मैं अपसाइड देखता हूँ आने वाले टाइम में, वो इसमें जो देखता हूँ वो 520 से अबव देखता हूँ। तो बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है, इस स्ट्रॉन्ग में बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। और अगर आपने फ्रेश बाइंग करनी है तो 390 380 का वेट करना चाहिए। वहां से जो हमें लगता है ये काउंटर मिनिमम 520 525 दिखाएगा आपको आने वाले वीक्स में। ठीक है सर, इसमें अगर स्टॉप लॉस और टारगेट अगर आपकी तरफ से कुछ? राइट, नहीं, टारगेट मैंने आपको बताया गौरव 520 रहेगा, राइट। और जो आपका अगर जो आपको इसमें स्टॉप लॉस लेना है, वो स्टॉप लॉस लेवल्स आपको लेके चलने हैं। मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। वो स्टॉप लॉस आपको लेके चल रहे हैं अराउंड 365 365 रुपए का टारगेट आप लेकर चल सकते हैं। 520 रुपए के टारगेट 365 का स्टॉप लॉस रहेगा गौरव। जी स्टॉप लॉस 365 का स्टॉप लॉस का यहाँ पर टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन सर जिनके पास पोजीशन ऑलरेडी है, वो उनको क्या करना चाहिए? जिनके पास पोजीशंस है वो बिल्कुल बिल्कुल होल्ड करके रखें। इसमें कोई भी मेरे ख्याल से ऐसा, क्योंकि अभी ये स्टॉक लास्ट 2 मंथ से एक रेंज बाउंड कंडीशन में है, लेकिन आने वाले टाइम में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, ये साफ साफ चार्ट्स पे दिख रहा है। तो होल्ड करिए 365 का स्टॉप लॉस के साथ, और यहाँ पे वेट कर सकते हैं आप 520 के लेवल्स तक ऑन दी अपसाइड। बिल्कुल 520 के लेवल्स आपको ऑन द अपसाइड के लिए आप वेट कर सकते हैं। 365 पर जो है आप स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें होल्ड करके रह सकते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सीए दीपक मल्होत्रा, आपका सवाल सर आगे है। एक हमारे ऋषभ कुमार जैन हैं, वो पूछना चाह रहे हैं व्यू ऑन LNTFH। ओके, एक ही काउंटर ऐसा है गौरव जहाँ पे बहुत सारे लोगों के बहुत सारी पोजीशंस फंसी हुई हैं, क्योंकि ये काउंटर पे सब लोग बहुत काफी बुलिश हैं काफी टाइम से, लेकिन ये काउंटर चलने के लिए तैयार नहीं है। इस काउंटर में मैं आपको एक बहुत अच्छी लेवल्स दे देता हूँ, जो कि लेवल्स आपको मेंटेन करने हैं। ये लेवल्स हैं आपके कि अगर LNTFH आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, समवेयर अराउंड 69 लेवल्स ओवरऑल, 69 से 70 लेवल्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट जोन जब तक आपका मेंटेन रहता है, तब तक LNTFH में ये जो रेंज बाउंड कंडीशन है ये चलती रहेगी। और ऊपर साइड में जब भी ये लेवल्स आपके मेंटेन, मतलब जब भी ये ऊपर चलना शुरू होता है, तो डेफिनेटली इस बार हम इसको देख रहे हैं कि ये मिनिमम 110 108 रुपीज का टारगेट ऑन दी अपसाइड टच करेगा। तो इस वक्त इसमें जो लेवल्स हैं, आप एक्सपेक्टेशन एक्चुअली आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए इस काउंटर से। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको इसमें देखना है कि आपका बाइंग जो लेवल है वो अराउंड 70 से 75 के 75 से 78 के रेंज में रहना चाहिए। अभी 83.30 चल रहा है। अगर वो लेवल पे मिलता है तो बिल्कुल डेफिनेटली इसको बाय करिए, स्टॉप लॉस लगाइए जो भी मेंशन करा, और 108 या 110 का वेट करिए एज अ टारगेट। ठीक, 108 या 118 का टारगेट यहाँ पर 108 एंड 110। 110। ओके, स्टॉप लॉस सर अगर ये बाइंग लेवल अगर देखा जाए 70 एंड 75, सॉरी, 70 एंड 75 बाइंग लेवल आपने 75 से 78 लेवल्स बाइंग जोन रहेंगे इनके, जो आपका बाइंग चलेगा। और उसके बाद आपने जो इसमें स्टॉप लॉस लेना है वो समवेयर अराउंड 72 का लेना है। और यहाँ पे आपका जो अपसाइड लेवल है वो 110 108 तक है। ओके, LNTF पर जो है राकेश जी, ऋषभ जी ने ये सवाल पूछा था, तो वहां पर जो आप क्लियर हुए। इनका एक और सवाल है इनसे जुड़ा हुआ, इस पर जो है आप व्यू अपना रखना चाहिए। Which one, Gaurav? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, PFC। जी Right. So Power Finance Corporation
एक्चुअली जब से अगर आप इसको देखेंगे गौरव, जब से 2007 से ये स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है स्टॉक मार्केट में, तब से एक रेंज में चल रहा है। ये ब्यूटीफुल रेंज है जो पीएफसी हमेशा मेंटेन करता है। तो अपसाइड में जब तक पीएफसी 146 150 का लेवल सस्टेन नहीं करता ऑन दी अपसाइड, इसके ऊपर जब तक सस्टेनेबिलिटी नहीं आती, तब तक पीएफसी में ओवरऑल ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग रहेगा। एक बार अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर जाता है ऊपर में और सस्टेन कर जाता है, तो पीएफसी इज डेफिनेटली गोइंग टू डबल योर मनी फॉर श्योर विदाउट फेल। तो पीएफसी में ये चीज ध्यान रखिएगा, 140 150 145 से 150 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। एक बार अगर उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो सीधा ये स्टॉक आपको 223 230 लेवल्स तक मिलने वाला है। नीचे में आपको बस ध्यान ये रखना है कि जब इसमें 110 110 एंड 106 के लेवल्स सपोर्ट लेवल्स हैं, जो कि इस बार मेंटेन होने चाहिए। और इस बार जो अगर आपको कोई भी गिरावट मिलती है फ्रेश बाइंग के लिए, देन आपको ये लेवल्स देखने हैं 106 से 1010, और आपको इसमें स्टॉप लॉस लेना है समवेयर अराउंड 95 का। टारगेट आपका रहेगा 150 पहला, और 150 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये डेफिनेटली आपका पैसा डबल करने वाला है आने वाले वीक्स में, जो कि रहेगा 220 से 240। 220 से 240 240। अगर 150 के ऊपर सस्टेन करता है तो गौरव। बिल्कुल बिल्कुल राइट। 150 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 220 240 का यहाँ पर जो है आपको लेवल देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस अगर बात की जाए 95 का स्टॉप लॉस यहाँ पर पीएफसी आप लेकर चल सकते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एक और मैं कॉल जाते जाते सर, समय कम है इसलिए मैं एक और कॉल लेना चाहूंगा आपसे। रेन इंडस्ट्री पर जो है किस तरीके का व्यू पॉइंट है सर आपका? रेन इंडस्ट्रीज एक ऐसा स्टॉक है जहां पे एक्चुअली आई एम वेरी बुलिश, डेफिनेटली वेरी वेरी बुलिश। और रेन इंडस्ट्रीज में अभी जो हमने अपसाइड मूव देखा था फ्रॉम 2020, वो अपसाइड मूव था ऑलमोस्ट 600% का ऑन फ्रॉम द डाउन साइड। अब थोड़ा सा रेन इंडस्ट्री हो सकता है यहाँ से एक आपको रेंज बाउंड सिचुएशन दिखाए, रेंज बाउंड ट्रेंड दिखाए आने वाले वीक्स में। तो रेन इंडस्ट्रीज में आपने पेशेंटली थोड़ा सा वेट करना है। ये लेवल्स पे फ्रेश बाइंग आई वुड नॉट सजेस्ट, व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा वेट करिए ऑन द साइडलाइंस। रेन इंडस्ट्रीज में अगर कोई भी आपको 20% डाउनसाइड मूव मिलती है तो बिल्कुल डेफिनेटली इसको ऐड करिए। और अप साइड में आप इसका जो टारगेट लेके चल सकते हैं वो 550 तक का लेके चल सकते हैं। 550 अपसाइड टारगेट सर लेवल? टारगेट आपका 550। ओके, स्टॉप लॉस एक बार प्लीज दोहरा देंगे? ऑलराइट, सो रेन इंडस्ट्रीज में जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा समवेयर अराउंड 180 का। आपको बाय करना है ये 210 205 के आसपास। वहां पे अगर आपको मिलता है तो 180 का स्टॉप लॉस लीजिए, और टारगेट आप इसमें ट्रेड करने की कोशिश करिए कि आपको पहला मिनिमम जो टारगेट मिले वो मिले अराउंड 290। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप इसको 550 तक भी होल्ड करके चल सकते हैं। बिल्कुल, अगर 200 और 205 रुपए के बाइंग लेवल पर आपको मिलता है तो 180 आप स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं, और 290 का आप टारगेट देख सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हैं, चलना है तो आपको 550 के टारगेट यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। राइट सर? करेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए।